ओके, तो ये किप्स के फिजिक्स के एमसीक्यूज हैं, हाफ सिलेबस पीएमडीसी सिलेबस, ठीक है। फर्स्ट वन मींस फर्स्ट ईयर है फुल तकरीबन, क्योंकि हाफ सिलेबस में तकरीबन फर्स्ट ईयर आ जाता है पीएमडीसी के, और नेक्स्ट हाफ सिलेबस में फिर सेकंड ईयर आ जाएगा, ठीक है। फर्स्ट वन है एंगल 5 रेडियन इज इक्वल टू 1 रेडियन में ऑलमोस्ट 57 से अबव होता है, ठीक है। तो 57 को जब 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 7 35, 5 5 26 27 28, तो 286.5, ये ऑप्शन ही बनता है, ठीक है। और the distance between 2 point on a periodic wave is 0.2 meter. Find the phase difference. phase difference किसके बराबर होता है 2 पाई, और वेवलेंथ कितना दे रहा है 1.2 मीटर, और पाथ डिफरेंस कितना है 0.2, ठीक है। पॉइंट पॉइंट कट जाएगा और 2 2s और 4 हो जाएगा, ठीक है। 4 पाई और नीचे 12 है, तो 4 1 4 3 12 पाई बाय 3, तो ये सी ऑप्शन आपके पास बच रहा है। 25 न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन एस्टेब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन force and acceleration. If in a free fall the velocity of a stone is increasing equally in equal interval of time under the effect of gravitational force of the earth, then what can you say about the motion of this stone? Whether the stone is having, stone के बारे में क्या कहोगे? तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, ठीक है। और in a simple pendulum the relation between t and g, t directly proportion to the square root of length and inversely proportion to the g, तो g के साथ इन्वर्स भी है, तो g के साथ होगा -1, ठीक है। तो -1 ये भी गया, ये भी गया, ये -1 है बट स्क्वायर रूट भी तो है, तो ये भी गया, तो सिर्फ c बच गया, क्योंकि स्क्वायर रूट हटाओगे तो t पे स्क्वायर आ जाएगा, दैट्स व्हाई ये c ऑप्शन आपके पास करेक्ट है। The length of the simple pendulum is increased by 1% its period. Time period directly proportional to the length but with square root. तो टाइम पीरियड भी बढ़ेगा, डिक्रीज का ऑप्शन तो गए, बढ़ेगा 1% है बट स्क्वायर रूट तो 1 को और कम कर देंगे ना, क्योंकि 1 डिवाइड बाय 100 होगा परसेंट में है ना, तो ये इंक्रीज बाय 1% भी नहीं हो सकता, डबल तो हो नहीं सकता, तो ये हाफ वाला ऑप्शन आपके पास फिर करेक्ट हो जाएगा। और 129 है कि इन इलास्टिक कोलिजन 100% एनर्जी ट्रांसफर टेक प्लेस जब मासेस सेम होती हैं, ठीक है, तो ओवरऑल एनर्जी ट्रांसफर होती है। द एक्सेलरेशन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल मोशन रिलेटिव टू अनदर प्रोजेक्टाइल, वो फिर जीरो होता है रिलेटिव, ठीक है। 31 है कि सोलर पैनल डिलीवर 100 वाट फॉर 1 मिनट, 100 वाट फॉर 1 मिनट, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60, सिंपल इसको मल्टीप्लाई करो, ये बी वाला ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। 32 the potential energy of a mass at height 50 meter above the ground is 100 joule, at what height from the ground its potential energy is 200 joule, 50 मीटर पे इसके क्या 100 जूल है, एट व्हाट हाइट फ्रॉम द ग्राउंड पोटेंशियल एनर्जी बिकम 200 जूल, तो देखो ना डबल हाइट को डबल करोगे तो तब एनर्जी भी डबल होगी, तो 100 मीटर, 50 मीटर पहले था तो 50 मीटर और, तो 100 मीटर पे ये डबल हो जाएगी। 133 a 5 kg cart is moving horizontally 6 meter per second in order to change its speed 10 meter per second, the net work done on the cart must be, तो काइनेटिक एनर्जी पहले है 1/2, मास क्या है 5, पहले वेलोसिटी क्या थी 6 का स्क्वायर कर लोगे, ठीक है, ये आपके पास काइनेटिक एनर्जी 1, सेम 1/2 मास 5 है, फिर वेलोसिटी क्या है 10 का स्क्वायर, तो ये आपके पास काइनेटिक एनर्जी 2, दोनों को आप क्या कर दोगे, अब नेटवर्क फाइनल माइनस इनिशियल करोगे, इससे आपके पास ये 160 जूल आंसर आता है, ठीक है। 134 क्या बोट इज ट्रेवलिंग इन अ रिवर विद कांस्टेंट स्पीड 3 मीटर पर सेकंड, if force exerted on the board is 500 न्यूटन, द पावर बराबर होता है F डॉट V के, सिंपल इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 500 ज़रब 3 1500 वाट या 1.5 किलोवाट आप लिख सकते हो। 35 a car goes around a circular track of radius 50 meter with a speed of 25 meter per second, its angular speed होता है V by R, V है 25, R है 50, तो 0.5 ही आएगा। If the radius of the circular path of a particle is quadruple without changing its frequency, then centripetal force directly proportional to the m omega square r, ओमेगा को ये कांस्टेंट कर रहा है तो r के साथ डायरेक्ट, अगर r क्वाड्रुपल तो फोर्स भी आपके पास क्या हो जाएगी क्वाड्रुपल हो जाएगी। फिर है कि फेज डिफरेंस बिटवीन अ पार्टिकल एट कंप्रेशन एंड अ पार्टिकल एट द नेक्स्ट रेयरफेक्शन, तो ये पाई का होता है 180 का होता है, ठीक है। द परसेंटेज एरर इन न्यूटन फार्मूला फॉर द स्पीड ऑफ साउंड 16% का एरर था, फिर उसके बाद लैप्लास ने करेक्शन की थी, ठीक है। इन रेजोनेंस ट्यूब व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड एट ओपन एंड पे हमेशा एंटी नोड बनता है। वाटर वेव इन द सी ऑब्जर्व है वेवलेंथ दिए हुआ है, फ्रीक्वेंसी भी दिए हुआ है, वी पूछा है, वी आपके पास के एफ भी है लेमडा भी है, ठीक है, तो सिंपल आपने क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। स्ट्रिंग, अच्छा देखो ना 7 3 21 होते हैं और 2 पॉइंट है,
तो ये 2 0 हटा दो, ठीक है, तो 7 3 आपके पास सिर्फ 21 आंसर आ जाएगा। 41 क्या string is stretched between a fixed point separated by 75 centimeter. Its true consecutive resonance frequency is 420 and 315. 420 और 315 में डिफरेंस क्या है? व्हाट इज द लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी आपके पास क्या होगी? तो देखो ना 420 और 315 का डिफरेंस करो ना 105 ही आता है, तो बस बी ऑप्शन आपके पास हो जाएगी। An Earth-based receiver is detecting electromagnetic wave from a source in outer space. If the frequency of the wave is observed to be increasing, frequency बढ़ रही है, तो इसका मतलब है distance क्या हो रहा है? वो कम हो रहा है, ठीक है। In a certain process, 4 joule of heat energy is supplied to a system. Heat क्या है? 400 joule. और सेम टाइप 150 joule of work is done by the system. और internal energy पूछे, वर्क 150 है, तो इंटरनल एनर्जी 5 पे 150 इस तरफ आएगा, माइनस होगा तो 250 जूल आपके पास हो जाएगा। 44 है कि हीट लीव द सिस्टम इज टेकन है, लीविंग द सिस्टम हम नेगेटिव लेते हैं। और फॉर एन आइसोथर्मल प्रोसेस एडिनल सिस्टम वर्सेस वर्क परफॉर्म बाय द डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, ठीक है, तो ये बी वाला ग्राफ आपके पास हो जाएगा। 46 है द इंटरनल एनर्जी कंप्राइजेस ऑफ 2 टाइप ऑफ एनर्जी, दोज आर काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। 47 a gas is compressed at a constant pressure. प्रेशर दिया हुआ है, ठीक है, फ्रॉम अ वॉल्यूम ऑफ 10 मीटर टू अ वॉल्यूम ऑफ 4 मीटर, वॉल्यूम का डिफरेंस भी है 6, एनर्जी ऑफ 100 जूल इज देन एडेड, तो प्रेशर और 50 × 6 300 जूल, तो ये वर्क है। और फिर कह रहे हैं 100 और भी दे रहा हूँ, तो 300 × 100 400, तो इंक्रीज बाई 400 जूल आपके पास हो जाएगा। 4 student found a set of Cp and Cv has given value, which of the following set is correct? You know that Cp always greater than Cv, तो इसमें देखो Cp greater than Cv। Velocity is defined as rate of change of position with respect to time, ठीक है। 150 a momentum depend upon both mass and velocity of the body. If pump can lift 200 kg of water through height of 6 meter in 10 seconds, power, अच्छा मास कितना है 200, g आपको पता है 10 है, h कितना है 6 है, और वो क्या है टाइम नीचे 10 घटा 200 × 6 1200 वाट, तो ये डी वाला ऑप्शन आपके पास करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और एन आइडियल गैस ऑफ मास m, तो देखो ना जिसके नीचे एरिया, जिसके नीचे ज्यादा, इसका एरिया देखो ना, इसका और इसका फिर ये है, इसका फिर कम है, ठीक है, तो Q3 वाला ज़्यादा है, फिर इस तरह ये Q2, फिर उसके बाद Q1, तो Q3 greater than Q2 greater than Q1। If a projectile is thrown with 19.6 meter per second velocity at 30 degree with x-axis, then time to reach the time highest point के लिए टाइम पीरियड होते हैं VI sin थीटा बाई जी, ठीक है। VI के 19.6 आप 20 ले लो, G10 ले लो, 10 दूने 20, ठीक है, sin 30 पे हाफ होता है, तो 2 2 कट जाएगा, 1 सेकेंड ही आपके पास बचता है। A force of 6 Newton act horizontally on a stationary mass of 2 kg for 4 seconds. Kinetic energy F डॉट डी लिख सकता हूँ, F D को फिर मैं लिख सकता हूँ 1/2 8 स्क्वायर, A को फिर मैं F बाई m t स्क्वायर, ठीक है। अब फोर्स आपको दिया हुआ है 6 न्यूटन, मास भी आपके पास मौजूद है, ठीक है, फोर्स भी है 6, टाइम भी है 4, इसमें पुट करो ये 144, और ये कई दफ़ा रिपीट हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, और सेम यही आंसर होता है हर क्वेश्चन। A car weighing 1 ton is moving twice as fast as another car weighing 2 ton। अच्छा देखो ना, वेलोसिटी के साथ काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी के साथ स्क्वायर है, तो वेलोसिटी अगर ट्वाइस होगी, इसका मतलब है ये 4 गुना काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा रहा है, ठीक है। जब 4 गुना बढ़ा रहा है तो काइनेटिक एनर्जी 1 टन कार की क्या होगी, वो मोर होगी, ज्यादा होगी देन 2 टन कार, ठीक है। 56 है क्या बॉडी ऑफ मास 10 kg is moving with velocity of 5 meter per second in a circle of radius 5 meter. What is the centripetal acceleration? Centripetal acceleration होता है v square डिवाइड बाय r, ठीक है, 5 5 25 डिवाइड बाय ये 5 5 काट लो, बस सिर्फ 5 आंसर ही बच रहा है, ठीक है। बॉडी ऑफ मास 10 kg is moving with a velocity of, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इसी ने मांगा है ना, सेंट्रीपिटल फोर्स तो नहीं मांगा, तो अगर सेंट्रीपिटल फोर्स मांगता ना तो फिर हम पुट करते हैं mv² बाई r, ठीक है, वो फिर मास 10 था,
वेलोसिटी 5 मिनट, फिर वो 50 होता है। ठीक है, इसने यहाँ पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मांगा है, उसमें सिर्फ वेलोसिटी और रेडियस पुट करो, जिसका आंसर 5 है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन देखो, ये वाला फार्मूला पुट करना है। ठीक है, और ये फार्मूला भी इसका v ओमेगा r ओमेगा स्क्वायर भी है, तो इसलिए फिर आपका यहाँ पे ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। इन इक्वेशन ए इज इक्वल टू अल्फा क्रॉस आर 90 एंगल, तो क्रॉस में सारे आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एनी गैस डिपेंड अपॉन डेंसिटी एंड इलास्टिसिटी ऑफ गैस पे डिपेंड करता है। What is the fundamental frequency of an open organ? Open के लिए v/2L है, close के लिए v/4L है। Which one of the following factor determine the pitch of a sound? So pitch of a sound is determined by the frequency of sound wave. ठीक है, an object attached to one end of a spring make 20 complete oscillation in 10 seconds. Its period, time period होता है half opposite to frequency. तो frequency क्या थी? 1/2.5 हर्ट्ज आपके पास हो जाएगा। सॉरी, टाइम मांगा है ना, 0.5 सेकेंड हो जाए। अच्छा, अभी से गिविंग आउट 450 हर्ट्ज अप्रोचेज स्टेशनरी ऑब्जर्वर। देखो ना, सोर्स स्टेशनरी ऑब्जर्वर के पास जा रहा है तो नीचे माइनस लगेगा। ठीक है, अब जब नीचे माइनस लगेगा तो इसका मतलब है ऊपर वाली वैल्यू अगर जितने भी होगी, अगर नीचे माइनस आएगा ये छोटा होगा तो ओवरऑल वैल्यू बड़ी आएगी, तो ओवरऑल वैल्यू 450 से ज्यादा होगी। ठीक है, तो 409 भी नहीं है, 429 भी नहीं है, तो 450 से ज्यादा कौन सी है? 500 है, 517। और अगर आप ये v इंटू वी माइनस एस ओवरऑल फ्रीक्वेंसी, ठीक है, इसमें v माइनस एस में 33 पुट करोगे ना तो ये तकरीबन ऊपर आएगा 330 इंटू नीचे आ जाएगा 300। ठीक है, और ओवरऑल फ्रीक्वेंसी क्या है? 450। तो इससे ऑलमोस्ट ये 500 हर्ट्ज आपके पास आंसर आता है। ठीक है, द एम्पलीट्यूड ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी इज ए, डिस्टेंस कवर बाय इट इन 2.5 वाइब्रेशन। 1 वाइब्रेशन में 4 एम्पलीट्यूड होते हैं, 2 वाइब्रेशन में 8 हो जाएंगे, और फिर 2.5 में कितने हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे। ठीक है, 4 × 2.5 तो 10 एम्पलीट्यूड। ये ऑप्शन आपके पास करेक्ट है। और इंटरनल एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज मैक्सिमम, जब टेम्परेचर ज्यादा होगा तो 273 केल्विन सबसे ज्यादा है। Which of the following is correct in term of increasing work done for the same initial and final state? तो आइसोबैरिक का ज्यादा होता है आइसोथर्मल से, और फिर एडियाबैटिक। ठीक है, फिर आपके पास है कि 50 joule of heat is transferred slowly to a gas which pushes the piston of a cross section area 0.2 meter through a distance of 2। तो एरिया और ये दोनों मल्टीप्लाई करोगे तो इससे वॉल्यूम आपके पास आ जाएगा। ठीक है, और प्रेशर आपको दिए हुए है, तो इधर सेंटी है, ये भी 2 जीरो इसके ख़त्म कर देगा, और 2 × 0.4 है, तो ये 0.4 इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 10 4 40। ठीक है, 40 आएगा इस तरफ, और इंटरनल मालूम करना डेल्टा यू प्लस 40 इस तरफ आएगा, 50 - 40 10 जूल आपके पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, 68 एस सिस्टम डज 600 जूल ऑफ वर्क एट द सेम टाइम हैज इट्स इंटरनल एनर्जी इंक्रीज बाय 320 जूल, हाउ मच हीट हैज बीन सप्लाइड। तो देखो 600 जूल ऑफ वर्क और इंटरनल एनर्जी भी इंक्रीज हुई है। ठीक है, तो वो भी ऐड हो रही है, तो ओवरऑल फिर क्या हो जाएगा? 920 जूल आपके पास हो जाएगा। The amplitude, frequency and period of an object vibrating at the end of a spring. The equation for the position has the function of time is this। देखो amplitude तो ये 0.25 है। ठीक है, और ओमेगा टी से आप निकाल लोगे, ओमेगा टी बराबर है π/3t। ओमेगा मैं लिख सकता हूँ, टी कट जाएगा। ठीक है, 2π/f 2π/t इक्वल टू π/3, तो π कट जाएगा, t उस तरफ 3 इस तरफ, 3 दूने 6, तो टाइम पीरियड 6 है और फ्रीक्वेंसी इसका हाफ होता है तो वो 1/6, सॉरी इसका अपोजिट होता है तो वो 1/6 हो जाएगी। दैट्स व्हाई ये डी ऑप्शन आपके पास करेक्ट है। 70 ये बैट्स नेविगेट एंड फाइंड फूड बाय इकोलोकेशन। ठीक है, द पार्टिकल ऑफ द मीडियम वाइब्रेट इन द ट्रांसवर्स वेव, वो परपेंडिकुलर होते हैं एट द राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन। ठीक है, 72 है आपके पास कि a simple pendulum of length L and mass bob is suspended vertically, the string make an angle theta with the vertical restoring force जो होता है ना, restoring force वो sin theta होता है। ठीक है, -mg sin theta restoring force इसकी वजह से होता है। इन सिंपल हार्मोनिक मोशन ग्राफ ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेट लाइन, टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहती है। ठीक है, और a mass m at rest is acted upon by a force f for time interval t, its kinetic energy after t, kinetic energy आपके पास क्या होगी? तो f² t² डिवाइड बाई 2m, आई थिंक f डॉट d ना, और d को मैं लिख सकता हूँ 1/2 a t। अभी हमने इसको 144 जूल जिसका आंसर था वो किया इसी पे। ठीक है, f 1/2 a को खोल लो f/m t², तो ये f², ये t² नीचे 2m। ठीक है,
ऑन एन ऑब्जेक्ट द वर्क डन डज नॉट डिपेंड अपॉन, वर्क डन किस पे डिपेंड नहीं करता, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। द एरिया अंडर पावर टाइम ग्राफ आपको वर्क देता है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे डिस्कशन पे खत्म होता है।